अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुराने ज़माने में कौन कौन सी सज़ा दी जाती थी, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 6 सबसे खतरनाक और डरावनी सजाओं के बारे में, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। नंबर 1, ब्राज़न बल। प्राचीन ग्रीस में सजा देने का यह तरीका बहुत ही डेंजरस है, उतना ही दिल दहला देने वाला भी। इसमें ब्रॉन्ज मेडल का एक बहुत बड़ा सा बेल होता था, जो ऊपर यानी अपनी पीठ की तरफ से खुल जाता था। अपराधी को पकड़कर इस बेल के भीतर रख दिया जाता था, फिर नीचे से आग लगा दी जाती थी। अब आप समझ सकते हैं कि भीतर पहुंच चुके इंसान की क्या हालत होती थी। जब उस इंसान की चीखें निकलती थी तो इस बैल के मुंह में कुछ ऐसे डिवाइस लगी थी कि उसकी चीखें किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज की तरह सुनाई देती थी। आदमी के जलने से जो धुआं निकलता था उसमें बदबू ना हो, इसके लिए कुछ सुगंधित परफ्यूम जाता था, जिससे कि वहां से निकलने वाला धुआं खुशबूदार रहे। जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की थी, उसने जब इसे राजा के सामने रिप्रेजेंट किया तो उसे लगा कि राजा खुश होकर उसे इनाम देंगे, लेकिन राजा ने तो सबसे पहले इसे ही उस बैल के भीतर डाल दिया। जब वो मरने लगा तो उसे राजा ने बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर निकालने के बाद भी उसे मरवा दिया। ऐसे ब्रॉन्ज या सिसिलियन बॉल भी कहते हैं। एक जंग के दौरान प्राचीन ग्रीक का राजा हार गया, फिर उन्होंने हारे हुए राजा को भी ब्राज़न बल की सजा दी। नंबर 2, रेड टॉर्चर। इस सजा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में रोम में हुई थी। यूरोप के डच नेता ने एक कैदी को सजा देने के लिए इस तरह के खतरनाक तरीके की शुरुआत की थी। एक ऐसी सजा थी जिसमें चूहे का इस्तेमाल बड़े ही खतरनाक तरीके से किया जाता था। अपराधी को बेंच पर लेटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और फिर उसके शरीर के ऊपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था। लोहे के एक पिंजरे में एक चूहा मौजूद होता था और पिंजरे के ऊपर जलती हुई आग का एक बर्तन रख दिया जाता था, जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता था और चूहे को गर्मी लगती थी। ऐसी सिचुएशन में चूहा पिंजरे से निकलकर भागने के लिए आदमी के शरीर को ही कुतरना शुरू कर देता था। एलिजाबेथ ड्यूक की रोमन कैथोलिक नामक राइटर ने यह आरोप लगाया कि टावर ऑफ लंदन के नीचे थेम्स पूरी तरह से अंधेरा कमरा है। बारिश के दिनों में जब नदी का पानी ऊपर आता है तो चूहे भागकर इसी कमरे में आ जाते हैं। कैदियों को सजा देने के लिए इसी कमरे में बांध दिया जाता था। बाद में कैदियों से सच उगलवाने के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। चूहों द्वारा कुतर कर मारे जाने के भयानक सजा से डरकर अक्सर अपराधी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। नंबर 3, आयरन चेयर टॉर्चर। ऐसे अपराधी जो अपराध करने के बाद अपना गुनाह छुपा ले जाते हैं और उनसे पूछताछ के लिए इस आयरन चेयर या चाइनीज चेयर का इस्तेमाल किया जाता था। देने का यह तरीका डेंजरस है, उतना ही अमाननीय भी। ये एक ऐसी कुर्सी थी जिसमें बैठने के साथ साथ पीछे टिक कर बैठ जाने की बीच वाली जगह हाथ रखने की जगह पर नुकीले लॉक वाली पीतल की कीलें लगी थी, जिनका साइज छोटा और बड़ा रखा गया था। जब किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करके लाया जाता था तो उसे इसी चेयर पर बैठा दिया जाता था। इसके बाद नीचे से आग लगा दी जाती, खिले गर्म होती और उस आदमी के शरीर को पकाना शुरू कर देती। उसे तब तक बैठा कर रखते थे जब तक कि वो सच्चाई ना बता दे। अगर वो व्यक्ति निर्दोष होता था तो उसे छोड़ भी दिया जाता था। लेकिन आप समझ सकते हैं, ऐसी एक चेयर में 500 से लेकर 1500 सीटें होती है और बैठने के बाद किसी का जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 4, क्रश्ड अंडर एन एलिफेंट। इस सजा को सबके सामने दिया जाता था। इसमें प्रशिक्षित हाथी हुआ करते थे जो इशारा मिलते ही गुनहगार को अपने पैरों तले कुचल देते थे। सजा देने का यह तरीका दक्षिण एशिया में श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में यूज किया जाता था। इस सजा के बारे में तो शायद आपने सुना भी होगा, क्योंकि हमारे देश में भी इस तरह की सजा दी जाती थी। खासतौर से मुगल काल में अपराधियों को इस तरह की सजा देने का प्रावधान था, जिसकी शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में हुई और जहांगीर के शासनकाल तक चलती रही। हाथियों को कुछ इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाता था कि वो अपराधियों को और ज्यादा तकलीफ दे सके। सन 1305 दिल्ली के एक सुल्तान ने युद्ध में पकड़े गए मंगोल कैदियों को हाथियों के नीचे कुचलकर मरवा दिया था और इसे उसने एक मनोरंजन के खेल की तरह आयोजित किया था। इसके बाद इस सजा का जिक्र 17वीं शताब्दी में आता है, जब मराठा अंपायर में अन्ना दत्तू नाम का एक आदमी हुआ करता था, जिसने संभाजी को भी धोखा दिया था। उसने शिवाजी महाराज की हत्या की साजिश रची थी।
शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी अपने बेटे के साथ रायराबाई किले में बहराजी नाई के साथ बंद थी। ये जानकारी संभाजी महाराज से छुपाई गई थी। बाद में जब बात सामने आई तो दत्तू ने इस बात की सारी जवाबदेही संभाजी महाराज पर ही डाल दी। बार बार इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद संभाजी महाराज ने अन्ना दत्तू को हाथी के नीचे कुचलकर मार देने का आदेश दिया। धरती पर पाए जाने वाले सभी प्राणियों में हाथी ही सबसे ज्यादा भारी भरकम और ताकतवर होता है। इसे अपने साथ रखना तो स्टेटस सिंबल की तरह लिया जाता है। राजा महाराजा अक्सर हाथियों को इसी भाव से पालते थे।